अकबर बोला, बुद्धि दिखाओ। बीरबल ने आईना रखकर खेल पलटा। नाअसर प्रस्तावना। दिल्ली के दरबार में उस दिन कुछ अलग ही माहौल था। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन दरबार में अकबर का चेहरा गरमाया हुआ दिख रहा था, क्योंकि आज सुबह ही उन्हें खबर मिली थी कि पड़ोसी राज्य का राजा अपने दरबारियों के सामने डींगे हाँक रहा है। अकबर तो बस नाम के बादशाह हैं, उनके दरबारियों में कोई ऐसा नहीं जो सच्चा बुद्धिमान हो। असली दिमाग तो हमारे पास है। ये सुनकर अकबर का सीना तमतमा गया। उन्होंने सोचा, हमारे पास तो बीरबल है। अगर मैं उसके सामने ऐसा सवाल रख दूं जिसे वह हल न कर पाए, तो उसकी झूठी शान भी खत्म हो जाएगी। दरबार सज गया। सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे। अकबर के माथे पर हल्की सी शिकन थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, आज मैं तुझसे बुद्धि दिखाने को कहता हूं, लेकिन याद रहे, ये बुद्धि सिर्फ बातों की नहीं होनी चाहिए। ये ऐसी होनी चाहिए कि पूरा दरबार दंग रह जाए। अगर तू असफल रहा तो समझ ले कि तेरी बुद्धि का नाम सिर्फ हवा में है। पूरा दरबार चुप हो गया। सभी की निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने अकबर को प्रणाम किया और बोले, जहां पनाह, आपकी आज्ञा सिर माथे। मगर याद रखिए, बुद्धि कभी शोर मचाकर नहीं आती। वह तो आईने की तरह होती है, जो सामने वाले को उसका असली चेहरा दिखा देती है। ये कहते हुए बीरबल ने कुछ ऐसा किया कि दरबार हक्का बक्का रह गया। अंडा टनोंडा। पहला प्रसंग, आईना रखने की तैयारी। बीरबल ने अपनी जेब से एक छोटा सा आईना निकाला। वह कोई साधारण आईना नहीं था, बल्कि चांदी से मढ़ा हुआ सुंदर नक्काशीदार आईना था। दरबारियों ने कानाफूसी शुरू कर दी। ये क्या करेगा आईने से? शायद अकबर का चेहरा सजाकर दिखाएगा, या फिर किसी मजाक की तैयारी है। अकबर ने भी हल्की भौहें चढ़ाकर कहा, बीरबल, बुद्धि दिखानी है, जादूगरी नहीं। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, आप धैर्य रखें। आज जो होगा उससे बुद्धि भी दिखाई देगी और सच भी। फिर उन्होंने आईना दरबार के बीच में एक मेज पर रख दिया। सूरज की किरणें खिड़की से छनकर आईने पर पड़ीं और उसकी चमक पूरे दरबार में फैल गई। बीरबल ने कहा, इस आईने में आज हम सब अपना चेहरा देखेंगे। लेकिन ये आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाएगा, ये असली बुद्धि भी उजागर करेगा। नमूना। दूसरा प्रसंग, दरबारियों की परीक्षा। सबसे पहले बीरबल ने कहा, दरबारियों, एक एक करके आईने के सामने आइए और जो चेहरा दिखे उसके बारे में सच्चाई बोलिए। एक दरबारी आगे बढ़ा। उसने आईने में देखा और बोला, मेरा चेहरा तो बहुत चमक रहा है, मैं सबसे सुंदर हूं। पूरा दरबार हंस पड़ा। बीरबल बोले, सिर्फ सुंदर चेहरा होना बुद्धि नहीं है। दूसरा दरबारी आया और बोला, मेरा चेहरा बहुत गंभीर है, इसका मतलब मैं सबसे बुद्धिमान हूं। बीरबल मुस्कुराए। गंभीर चेहरा होना ही बुद्धि की निशानी होती तो पत्थर भी सबसे बुद्धिमान होते। एक एक करके दरबारी आते गए। कोई अपनी दाढ़ी की तारीफ करता, कोई मूंछों की, कोई कपड़ों की। बीरबल ने हर बार मुस्कुराकर एक वाक्य बोला, बुद्धि कपड़ों या शक्ल में नहीं, सोच में होती है। नरक। तीसरा प्रसंग, अकबर की बारी। अब बारी आई अकबर की। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, अब आप आईने में देखें और हमें बताइए कि इसमें आपको क्या दिखाई देता है। अकबर ने आईने में झांका। उनका चेहरा गर्व से भरा हुआ था। वे बोले, मुझे इसमें सबसे महान बादशाह का चेहरा दिखाई दे रहा है। पूरा दरबार जोर जोर से ताली बजाने लगा। लेकिन तभी बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, यही तो सबसे बड़ा धोखा है। आईना हमेशा सच दिखाता है, लेकिन हम अपनी आंखों से वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। बुद्धि वही है जो सच को सच की तरह स्वीकार करे। अकबर थोड़ा चौंक गए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तो बीरबल, तू कहना क्या चाहता है? नौननका। चौथा प्रसंग, खेल का पलटना। बीरबल ने मुस्कुराते हुए आईना उठाया और अकबर के सामने रख दिया। फिर बोले, जहां पनाह, आपने मुझसे बुद्धि दिखाने को कहा था। बुद्धि का सबसे बड़ा रूप यही है कि हम अपने अहंकार और झूठ को पहचान लें। यही आईना हमें हमारी असली तस्वीर दिखाता है। फिर उन्होंने आईना पूरे दरबार के सामने घुमाया और बोले, यहां हर कोई समझता है कि वह सबसे अच्छा है। कोई सुंदरता में, कोई गंभीरता में, कोई पद में। लेकिन असली बुद्धि वही है जो आईने में देखकर यह माने,
मैं वैसा हूं जैसा दिख रहा हूं, ना उससे बड़ा ना उससे छोटा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको लगा जैसे किसी ने उनका सच खोलकर रख दिया हो। अकबर भी गहरी सोच में पड़ गए। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल ने बिना किसी कठिन शब्दों के सिर्फ आईने की मदद से ऐसा सबक दे दिया जिसे किताबों से भी नहीं सीखा जा सकता। डाका सोरा। 5वां प्रसंग। हंसी और ताली। कुछ देर बाद अकबर जोर से हंस पड़े। वे बोले, बीरबल, तूने सचमुच खेल पलट दिया। मैं समझता था कि तू मुझे कोई कठिन पहेली हल करवाएगा या कोई तर्क देगा, लेकिन तूने तो आईने में मेरी ही तस्वीर दिखाकर मेरा गर्व तोड़ दिया। फिर उन्होंने दरबार से कहा, देखो, यही असली बुद्धि है जो हमें आईना दिखा सके। बीरबल सिर्फ मेरा मंत्री नहीं, बल्कि मेरी आत्मा का आईना है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा और सबने ताली बजाई। न रोक्या ना। 6ठा प्रसंग। सबक। उस दिन से अकबर ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वे कभी भी सिर्फ बाहरी दिखावे पर भरोसा नहीं करेंगे। वे बार बार सोचते रहे, सचमुच बुद्धि वही है जो आईना रखकर हमें हमारी असली तस्वीर दिखा दे। बीरबल ने भी मुस्कुराकर कहा, जहां अपना आज का सबक यही है, बुद्धि शोर मचाकर नहीं, सच दिखाकर सामने आती है। ठंडन। उपसंहार। उस दिन दरबार से निकलते समय सब दरबारी एक दूसरे से यही कह रहे थे, आज बीरबल ने सचमुच खेल पलट दिया। आईना छोटा था, लेकिन उसकी सीख सबसे बड़ी। अकबर बार बार उस आईने को देखते और मुस्कुराते, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि असली ताकत तलवार में नहीं, आईने जैसी सच्चाई में होती है। बीरबल का आईना और अकबर का सबक। तांडाकारुण। पहला दृश्य। अकबर की नई चुनौती। दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। अकबर अपने सोने के सिंहासन पर बैठे थे और चारों ओर दरबारी चुपचाप खड़े थे। बीरबल अपने स्थान पर मुस्कुराते हुए बैठा था। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, पिछली बार तुमने आईना रखकर ऐसा खेल पलटा कि पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। लेकिन मैं सम्राट अकबर हूं, इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। आज मैं तुमसे फिर कहता हूं, बुद्धि दिखाओ। पूरा दरबार कान लगाकर सुनने लगा। सबको मालूम था कि जब भी सम्राट ऐसा कहते हैं, उसके पीछे कोई अनोखी चाल छुपी होती है। डोंका कडौमा। दूसरा दृश्य। अकबर की शर्त। अकबर ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक आईना दूंगा। तुम्हें इस आईने की मदद से सच और झूठ का फर्क बताना होगा, लेकिन शर्त यह है कि जो सच लगे वो झूठ साबित होना चाहिए, और जो झूठ लगे वो सच बनना चाहिए। यह सुनकर दरबारियों के चेहरे उतर गए। एक दरबारी फुसफुसाया, अरे, ये तो असंभव है। भला झूठ को सच और सच को झूठ कैसे किया जा सकता है? दूसरा बोला, हां, इस बार तो बीरबल फंसेगा। सम्राट ने बड़ा कठिन सवाल रखा है। लेकिन बीरबल के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने सिर झुकाकर सम्राट की ओर देखा और बोला, जहां बादशाह अकबर हों, वहां असंभव जैसी कोई चीज नहीं होती। बुद्धि का आईना सब दिखा देगा। खाओस्टेट। तीसरा दृश्य। आईने की परीक्षा शुरू। अकबर ने अपने सेवक को इशारा किया। सोने का बना हुआ हीरे मोती जड़ा एक बड़ा आईना दरबार में लाया गया। वह आईना देखने में इतना चमकदार था कि हर कोई उसमें अपनी सूरत देखना चाहता था। अकबर ने कहा, बीरबल, यह आईना सच और झूठ का फैसला करेगा। अब बताओ, कौन दरबार में सबसे सुंदर है? सारे दरबारी अपनी मूंछें संवारने लगे। कोई अपनी पगड़ी ठीक करने लगा तो कोई अपनी दाढ़ी सहलाने लगा। हर किसी को उम्मीद थी कि बीरबल उसका नाम लेगा। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां अपना, इस आईने में देखिए, सबसे सुंदर आप ही हैं। अकबर ने हंसते हुए आईने में देखा। सचमुच उनकी शाही छवि आईने में चमक रही थी। लेकिन तभी बीरबल ने बात पलटी, परंतु महाराज, यह भी उतना ही सच है कि सुंदरता केवल चेहरे में नहीं बल्कि दिल में होती है, और दिल की सुंदरता तो इस दरबार के हर इंसान में है। दरबारी चौंक गए। मतलब झूठ भी सच और सच भी झूठ बन गया। सबने सोचा, आदाना। चौथा दृश्य। दरबारियों की उलझन। अकबर ने फिर चुनौती दी, ठीक है बीरबल, यह तो आसान था। अब बताओ, क्या इस दरबार में कोई ऐसा है जो मुझे हरा सके? दरबार में सन्नाटा छा गया। कौन सम्राट से ऊपर बोल सकता था? सब डर गए। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पना, अगर इस आईने से देखा जाए तो कोई भी आपको नहीं हरा सकता, लेकिन अगर दिल से देखा जाए तो आप खुद ही अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं। जब आप क्रोध करते हैं तो आपकी बुद्धि हार जाती है। जब आप हंसते हैं
तो आपकी बुद्धि जीत जाती है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी मुस्कुराए। वाह बीरबल, तुमने मुझे खुद ही मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। आंडोरा। 5वां दृश्य, बीरबल की चालाकी। कुछ दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे, वे चुप न रह सके। एक दरबारी ने कहा, महाराज, ये तो केवल बातों का खेल है। बीरबल असली सच और झूठ नहीं बता रहा। अगर वास्तव में ये आईना इतना शक्तिशाली है तो बीरबल को इसका उपयोग किसी गरीब की समस्या सुलझाने में करना चाहिए। अकबर को यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, कल कोई भी आम आदमी अपनी समस्या लेकर दरबार आए और बीरबल इस आईने से उसका सच और झूठ बताएगा। ननागिंडा। 6ठा दृश्य, गरीब किसान की समस्या। अगले दिन एक गरीब किसान दरबार में आया। उसने कहा, जहांपनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। वो कहता है कि ये उसकी जमीन है, लेकिन सच तो ये है कि ये जमीन मेरी है। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। लो बीरबल, अब दिखाओ आईने की ताकत। बीरबल ने किसान और उसके पड़ोसी दोनों को आईने के सामने खड़ा किया। फिर धीरे से बोला, जो सच बोलेगा उसकी आंखें आईने में चमकेंगी, जो झूठ बोलेगा उसकी छवि धुंधली दिखेगी। सबने ध्यान से देखा। किसान की आंखें साफ चमक रही थीं, जबकि पड़ोसी की छवि धुंधली पड़ रही थी। बीरबल ने घोषणा की, जहांपनाह, सच यही है कि जमीन किसान की है, झूठ का आईना कभी चमकता नहीं। अकबर ने तुरंत न्याय किया और जमीन किसान को लौटा दी। दरबार में तालियां गूंज उठीं। 7वां दृश्य, दरबारियों की हार। बीरबल की इस बुद्धि से दरबारी जल उठे। उन्होंने अकबर के कान में कहा, महाराज, ये सब नाटक है। आईना कोई सच झूठ नहीं दिखा सकता। बीरबल केवल अपनी चालाकी से आपको मूर्ख बना रहा है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, ठीक है, अब आखिरी परीक्षा होगी। बीरबल, अगर तुम सचमुच बुद्धिमान हो तो इस आईने में मुझे सबसे बड़ा झूठ दिखाओ। ये नाश्ता। 8वां दृश्य, सबसे बड़ा झूठ। पूरा दरबार चुप हो गया। सभी की नजरें बीरबल पर थीं। बीरबल आईने को उठाकर अकबर के सामने ले आया और बोला, जहांपनाह, इस आईने में देखिए, सबसे बड़ा झूठ यही है कि सम्राट अकबर कभी गलती नहीं करते। अकबर चौंक गए। दरबारियों ने भी सांस रोक ली। बीरबल आगे बोला, हर इंसान गलती करता है। जो कहे कि उसने कभी गलती नहीं की, वही सबसे बड़ा झूठा है। और अगर सम्राट अकबर ये मान लें कि वे कभी गलती नहीं करते, तो यही सबसे बड़ा झूठ होगा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर खुद हंसते हंसते रो पड़े। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे मेरी ही गलती का आईना दिखा दिया। सचमुच सबसे बड़ा झूठ यही है कि मैं गलती नहीं करता। 9वां दृश्य, अकबर का सबक। उस दिन से अकबर ने ठान लिया कि वे कभी यह दावा नहीं करेंगे कि वे हमेशा सही हैं। उन्होंने दरबारियों से कहा, अगर मैं गलती करूं तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि बीरबल ने साबित कर दिया है कि सच और झूठ का आईना हमारे भीतर ही है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यही असली बुद्धि है, अपनी गलतियों को पहचानना और उन्हें सुधारना। दादा। कहानी का निष्कर्ष। यह सुनकर पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। दरबारियों को समझ आ गया कि बीरबल की सबसे बड़ी ताकत उसकी समझदारी और सच्चाई है। और अकबर ने भी सीख लिया कि सम्राट होकर भी इंसान को अपनी गलतियों का आईना देखना चाहिए। अकबर बोला, बुद्धि दिखाओ। बीरबल ने आईना रखकर खेल पलटा। दरबार में उस दिन की गूंज अब भी सबके कानों में थी। बीरबल ने जैसे ही आईना सामने रखकर राजा को तर्क दिखाया था, पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा था। अकबर खुद भी मुस्कुरा रहे थे, मगर उनके मन में अब भी एक हल्की सी चिंगारी बची हुई थी। वो चिंगारी थी, क्या बीरबल सचमुच सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, या फिर बस अपनी चतुराई से सबको बांध लेता है। तड़रा से उस पहला दृश्य। अकबर की नई योजना। रात को अपने निजी कक्ष में अकबर सोचते रहे। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, कल मैं बीरबल की असली परीक्षा लूंगा। आज तक उसने हर सवाल का उल्टा सीधा जवाब दिया है, मगर अब उसे ऐसी स्थिति में डालूंगा जहां चतुराई भी बेकार हो जाएगी। सुबह होते ही अकबर ने विशेष दरबार बुलवाया। सभी मंत्री, दरबारी और सैनिक वहां मौजूद थे। बीरबल भी मुस्कुराते हुए पहुंचे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, कल तुमने आईने का खेल दिखाया और सभी हंस पड़े,
लेकिन आज मैं चाहता हूं कि तुम मुझे ऐसा तर्क मान दो जिससे दरबार में बैठे लोग न हंस सकें, न रो सकें, बल्कि सोच में पड़ जाएं। पूरा दरबार चुप हो गया। ये चुनौती असली थी। ननानान। दूसरा दृश्य। बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं एक नाटक करूंगा। उस नाटक में सच्चाई छिपी होगी और तर्क भी। लोग हंसेंगे भी और सोचेंगे भी। अकबर ने तुरंत हामी भर दी। बीरबल ने दरबारियों से कहा, किसी भी आम आदमी को बुलाइए जो सच और झूठ दोनों बोल चुका हो। सैनिक गांव से एक किसान को ले आए। किसान घबराया हुआ था। बीरबल ने उससे पूछा, भाई, क्या तुम कभी झूठ बोलते हो? किसान बोला, हाँ, कभी कभी। बीरबल ने फिर पूछा, और क्या तुम सच भी बोलते हो? किसान बोला, हाँ, कई बार। बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, यही असली तर्क है। दुनिया में हर इंसान कभी सच बोलता है, कभी झूठ। कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो सिर्फ सच बोले या सिर्फ झूठ। यानी सबसे बड़ा सच यही है कि अनझूठ और सच दोनों एक ही इंसान में रहते हैं। दरबार एकदम शांत हो गया। लोगों के चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन मन ही मन सभी सोच रहे थे कि यह कितनी गहरी बात है। दामंडेना। तीसरा दृश्य। अकबर का पलटवार। अकबर ने ठंडी सांस लेकर कहा, बीरबल, यह तर्क सही है, लेकिन इसमें मजा कहां है? तुमने कहा था कि लोग हंसेंगे भी। बीरबल तुरंत बोले, जहां पनाह, अभी दिखाता हूं। उन्होंने किसान से कहा, अब सच बोलना, क्या तुमने कभी राजा को मूर्ख समझा है? किसान डर के मारे कांपने लगा। वो अकबर की ओर देखकर बोला, जहां पनाह, मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा। बीरबल हंस पड़े। देखिए, ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि हर गांव वाला कभी न कभी अपने राजा की बुराई करता ही है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंसने लगे। डॉननार। चौथा दृश्य। असली खेल। लेकिन अकबर अभी पूरी तरह हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, बीरबल, एक और सवाल है। तुम हमेशा आईना सामने रखते हो। क्या तुम खुद कभी आईने में देखते हो? और अगर देखते हो तो वहां तुम्हें सबसे बड़ा मूर्ख कौन दिखता है? सवाल बहुत कठिन था। पूरा दरबार सांस रोककर देख रहा था। बीरबल ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, जब मैं आईना देखता हूं तो मुझे वही इंसान दिखता है जिसने गलती भी की है और समझदारी भी। कभी वो मैं होता हूं, कभी कोई और। लेकिन सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो सोचता है कि बॉस सना वो कभी मूर्ख हो ही नहीं सकता। ये सुनते ही दरबार हिल गया। हर कोई ताली बजाने लगा। अकबर भी मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने सचमुच खेल पलट दिया। तुरसिरंडे। पांचवा दृश्य। दरबार के बाद दरबार खत्म होने के बाद अकबर और बीरबल अकेले बाग में टहल रहे थे। अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, मैं मानता हूं कि तुम में गजब की बुद्धि है, लेकिन मुझे डर है कहीं तुम्हारी बुद्धि तुम्हें घमंडी न बना दे। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, बुद्धि तभी तक काम की है जब तक वो दूसरों के काम आए। अगर वो सिर्फ अपनी शान दिखाने में लगे तो वो बुद्धि नहीं, मूर्खता है। अकबर ने गहरी सांस ली और बीरबल के कंधे पर हाथ रख दिया। उनकी आंखों में संतोष था। पंडारू। निष्कर्ष। उस दिन के बाद दरबार में एक नया नियम बना। हर सवाल का जवाब सिर्फ हंसी में नहीं, बल्कि सोचने में भी होना चाहिए। और बीरबल ने यह साबित कर दिया कि आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, बल्कि इंसान की सच्चाई भी दिखाता है। आईने से आगे का खेल। अब दामेनन। पहला दृश्य। दरबार में हलचलन आईने का खेल। जब बीरबल ने दरबार में पलटा तो अकबर कुछ देर तक सोच में डूबे रहे। दरबारी भी हैरान थे कि आखिर बीरबल ने यह संकेत क्यों दिया कि बुद्धि देखने के लिए आईने की जरूरत है। राजा ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यह तो मजेदार उत्तर था, लेकिन अब बताओ, क्या बुद्धि सिर्फ आईने में ही दिखाई देती है? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां जहां इंसान खुद को पहचान ले वहीं बुद्धि दिखाई देती है। आईना तो सिर्फ एक बहाना है। दरबार में तालियां बजीं, लेकिन अकबर की जिज्ञासा अभी खत्म नहीं हुई थी। नौअनारता। दूसरा दृश्य। नया सवाल। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, अब तुम्हें एक और काम दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि तुम पूरे दरबार को यह दिखाओ कि असली बुद्धिमान कौन है, मैं, तुम या ये दरबारी। पूरा दरबार चौंक गया। यह तो कठिन सवाल था। अगर बीरबल कह देता कि अकबर सबसे बुद्धिमान है तो राजा खुश हो जाते, लेकिन बाकी दरबारी ईर्ष्या करते।
अगर कहता कि कोई और दरबारी बुद्धिमान है तो राजा को बुरा लगता, और अगर खुद को बुद्धिमान बताता तो घमंडी कहलाता। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर शांत स्वर में कहा, महाराज, इसका जवाब शब्दों से नहीं दिया जा सकता, इसका जवाब कर्मों से ही मिलेगा। नाम तीसरा दृश्य, बीरबल की चाल। अगले ही दिन बीरबल ने दरबार में 3 अलग अलग वस्तुएं रखवाईं। 1 सोने का ताज, 2 अलकड़ी की तलवार, 3 आईना। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, ये क्या है बीरबल? बीरबल बोला, महाराज, आज एक परीक्षा होगी। जो सही वस्तु चुनेगा वही सबसे बुद्धिमान कहलाएगा। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। पहले दरबारी आगे बढ़ा और तुरंत सोने का ताज उठा लिया। वह बोला, बुद्धिमान वही है जिसके पास ताज हो। ताज शक्ति और सम्मान देता है। दूसरे दरबारी ने लकड़ी की तलवार उठाई और कहा, नहीं, बुद्धि की पहचान शक्ति से है। हथियार ही सबको नियंत्रित करता है। अकबर अब सोच में पड़े कि उन्हें कौन सी वस्तु उठानी चाहिए। वह ताज की ओर बढ़े, लेकिन रुके। इतने में बीरबल ने आईना उठाया और बोला, महाराज, बुद्धि का असली ताज आईना है, क्योंकि यह इंसान को उसका असली चेहरा दिखाता है। जो खुद को पहचान ले वही सबसे बुद्धिमान है। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। याना चौथा दृश्य, अकबर का उलझा मन। अकबर थोड़ा नाराज हुए। बीरबल, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मैं खुद को नहीं पहचानता? बीरबल ने झुककर उत्तर दिया, महाराज, खुद को पहचानना सबसे कठिन कार्य है। दुनिया जीतना आसान है, लेकिन खुद की कमजोरियों पर विजय पाना सबसे बड़ी जीत है। अकबर ने गहरी सांस ली। बात उनके दिल को छू गई। नालांटर पांचवां दृश्य, दरबार में परीक्षा। अब बीरबल ने नया खेल शुरू किया। उसने सभी दरबारियों से कहा, अगर आप सच में बुद्धिमान हैं तो अपनी अपनी सबसे बड़ी गलती बताइए। दरबारी असमंजस में पड़ गए। कोई अपनी गलती स्वीकार नहीं करना चाहता था। एक ने कहा, मैंने कभी गलती ही नहीं की। दूसरे ने कहा, मुझसे तो सिर्फ छोटी मोटी भूलें हुई होंगी। लेकिन जब अकबर की बारी आई तो उन्होंने गंभीर होकर कहा, मेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि मैं कई बार बिना सोचे किसी पर गुस्सा कर बैठता हूं। यह सुनते ही बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यही बुद्धिमत्ता है, अपनी गलती पहचान लेना। बाकी लोग तो आईने से भी भाग गए। पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। नाना छठा दृश्य, बीरबल का असली तर्क। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, तो क्या बुद्धि का मतलब सिर्फ गलती पहचानना है? बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, बुद्धि का मतलब है सही वक्त पर सच बोलना, सही इंसान को समझना और खुद की सच्चाई स्वीकार करना। आईना यही दिखाता है आप कौन हैं। अकबर बहुत प्रसन्न हुए। अनामा सातवां दृश्य, दरबारियों की हारों। दरबारियों ने समझ लिया कि बीरबल ने फिर से सबको मात दे दी। जिन्होंने ताज और तलवार चुनी वे शर्मिंदा हो गए। एक दरबारी बोला, बीरबल, तुम हमेशा राजा को हंसा भी देते हो और सिखा भी देते हो। तुम्हारे बिना दरबार अधूरा है। अकबर ने तुरंत कहा, सच कहा। आज बीरबल ने साबित कर दिया कि असली बुद्धि शक्ति या ताज में नहीं, बल्कि आईने में छिपी सच्चाई को पहचानने में है। आठवां दृश्य, समापन। उस दिन अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और कहा, बीरबल, तुमने न सिर्फ मेरी आंखें खोलीं, बल्कि दरबार को भी सिखा दिया कि बुद्धि क्या है। आज से आईना मेरे दरबार में हमेशा रखा जाएगा, ताकि हर कोई उसमें झांक कर खुद को पहचान सके। दरबार गूंज उठा। जय हो बीरबल की बुद्धि की। कहानी से शिक्षा। असली बुद्धि शक्ति या पद में नहीं, आत्मज्ञान में है। जो अपनी गलती पहचान ले वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। सच को मजेदार अंदाज में कहना भी एक कला है। का असली खेलम दरबार में उस दिन खामोशी थी। अकबर सोच में डूबे थे। बीरबल ने सिर्फ एक आईना रखकर मेरा सवाल पलट दिया, लेकिन क्या ये असली बुद्धि है या बस चतुराई? राजा की भौहें तन गईं। वो जानते थे कि बीरबल हमेशा चालाकी से जवाब देता है, पर आज उनके मन में एक नया विचार आया। अगर असली बुद्धि का खेल है तो इसे परखने के लिए और बड़ा इम्तिहान लेना होगा। टपे पहला मोड़, दरबार का नया सवाल। अकबर ने पूरे दरबार की ओर देखा और ऊंची आवाज में बोला, सुनो सब, आज मैं बीरबल से असली बुद्धि की परीक्षा लूंगा। आईना तो उसने रख दिया,
लेकिन असली बुद्धिमान वही होगा जो बिना बोले भी सच्चाई दिखा दे। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बिना बोले सच्चाई, ये तो कोई अजीब सी शर्त थी। अकबर ने आगे कहा, बीरबल, आज से 7 दिन का समय दूंगा। तुम मुझे ऐसा तरीका बताओ कि सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाए, बिना झूठ, बिना ज्यादा बहस के। बीरबल ने मुस्कुराते हुए झुककर प्रणाम किया। जहां पनाह, ये चुनौती जितनी कठिन लगती है उतनी ही आसान भी है। बस 7 दिन धैर्य रखना होगा। नारायण। दूसरा मोड़। आईने का सफर। बीरबल ने महल से निकलते ही नगर के बाजार में घूमना शुरू किया। वो हर किसी से एक ही सवाल पूछता, अगर तुम्हें आईने में खुद का चेहरा देखना पड़े और सच बोलना पड़े तो क्या तुम बोल पाओगे? लोग चौंक जाते, कुछ हंसते, कुछ झेंपते, कई तो बिना बोले ही चले जाते। बीरबल ने समझ लिया, सच्चाई की सबसे बड़ी परीक्षा है इंसान का अपना चेहरा। उसने नगर से एक बड़ा चमकदार आईना बनवाया, इतना बड़ा कि उसमें पूरा आदमी साफ नजर आ सके। फिर उसने उसे दरबार में रखवाने का आदेश दिया। हरिमन। तीसरा मोड़। दरबार में आईने की स्थापना। 7वें दिन अकबर दरबार में आए तो देखा, सिंहासन के सामने एक विशाल आईना रखा हुआ था, इतना साफ कि हर दरबारी का चेहरा उसमें झलक रहा था। अकबर ने भौहें चढ़ाकर पूछा, बीरबल, ये क्या खेल है? मैंने बुद्धि मांगी थी, सजावट नहीं। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जहां पनाह, यही आईना आपके सवाल का असली जवाब देगा। इसमें जो झांकेगा उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। झूठ बोलेगा तो चेहरा झेंप जाएगा, सच बोलेगा तो चेहरा दमक उठेगा। दरबारी खिलखिलाकर हंस पड़े। कुछ बोले, बीरबल तो हमेशा खेल करवा देता है। लेकिन अकबर ने गंभीरता से कहा, ठीक है, तो आज हर दरबारी इस आईने के सामने खड़ा होकर अपना सच बताएगा। नानम। चौथा मोड़। दरबारियों की पोल खुलना। पहला दरबारी आईने के सामने खड़ा हुआ। अकबर ने पूछा, क्या तुमने कभी रिश्वत ली है? दरबारी कांप गया। उसने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन आईने में उसका चेहरा लाल हो गया, पसीने से भीग गया। सब हंसने लगे। अरे देखो, सच सामने आ ही गया। दूसरा दरबारी आया। अकबर ने पूछा, क्या तुमने कभी झूठी रिपोर्ट दी है? वो बोला, नहीं, जहां अपना। लेकिन आईने में उसकी आंखें झपकने लगीं और होंठ कांप गए। सबने तालियां बजाईं। ये भी पकड़ा गया। धीरे धीरे आधे दरबारी आईने में अपने झूठ से पकड़े गए। नारायण। 5वां मोड़। अकबर की बारी। अब सबकी नजर अकबर पर गई। बीरबल मुस्कुरा रहा था। जहां अपना, अब आपकी बारी है। अकबर चौंके। मेरी? मैं तो बादशाह हूं, बीरबल बोला। पर जहां अपना, सच की परीक्षा में राजा और प्रजा बराबर होते हैं। अकबर झेंपते हुए आईने के सामने खड़े हो गए। बीरबल ने सीधा सवाल किया, क्या आप हमेशा अपने फैसले में निष्पक्ष रहते हैं? पूरा दरबार शांत हो गया। अकबर ने सोचा, फिर बोला, हां, मैं हमेशा निष्पक्ष रहता हूं। लेकिन आईने में उनका चेहरा थोड़ा उतर गया। उनकी आंखों में झलक आया। कभी कभी तो मैंने गुस्से में फैसले किए हैं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंस पड़े। बीरबल, ये तो बड़ा अजीब खेल है, यहां झूठ छुप ही नहीं सकता। ननस। 6ठा मोड़। आईने की असली शिक्षा। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, यही असली बुद्धि है। लोगों से झूठ मत बुलवाइए, उन्हें बस उनका सच दिखा दीजिए। आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, आत्मा भी दिखाता है, और आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। अकबर ने ताली बजाकर कहा, बीरबल, तुमने सिर्फ आईना रखकर खेल नहीं पलटा, बल्कि सच्चाई का दरबार बना दिया। यही असली बुद्धि है। जरा अंदर। 7वां मोड़। नगर की शिक्षा। अकबर ने आदेश दिया, नगर के हर कोने में आईने लगाए जाए, ताकि लोग खुद का चेहरा देखकर सच बोलने की आदत डालें। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, आईना बाहर लगाने की नहीं, दिल में लगाने की जरूरत है। अगर इंसान अपने दिल का आईना साफ रखे तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। दरबार फिर ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल को सोने की 100 अशर्फियां इनाम दी। ओ, खाने की सीख। 1। आईना हमें खुद का सच दिखाता है। झूठ बोलने से चेहरा, आंखें और मन बदल जाते हैं। 2। बुद्धि वही जो सच्चाई से जोड़े, बहस करने या दूसरों को नीचा दिखाने से नहीं, बल्कि सच सामने लाने से। 3। राजा और प्रजा बराबर हैं सच की परीक्षा में। सच के सामने कोई बड़ा छोटा नहीं। 4। दिल का आईना सबसे जरूरी है। अगर मन साफ हो
तो जिंदगी भी साफ हो जाती है। बीरबल का आईना फिर चमका। राजा हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अरमेड और डलाइन। पहला दृश्य, दरबार का नया दिन। अगले ही दिन अकबर का दरबार हमेशा की तरह भव्यता से सजा हुआ था। बादशाह अकबर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में जिज्ञासा की चमक भी। पिछले दिन बीरबल ने आईना रखकर जो खेल पलटा था, उसने दरबारियों और राजा दोनों को सोच में डाल दिया था। अकबर सोच रहे थे, बीरबल हमेशा ऐसी चाल क्यों चल देता है कि मेरा सवाल उल्टा मेरे ही ऊपर आ जाए। कल आईने ने मुझे मेरी ही मूर्खता का चेहरा दिखा दिया, पर क्या वह हर बार ऐसे ही बच निकलेगा? राजा ने तय किया कि आज बीरबल की बुद्धि को और गहराई से परखा जाए। डींडा। दूसरा दृश्य, अकबर का सवाल। अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, कल तो तुमने आईने का सहारा लेकर मेरा सवाल पलट दिया, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि बिना किसी आईने या चाल के सीधे सीधे अपनी बुद्धि से जवाब दो। मैं तुमसे पूछता हूं, इस दरबार में सबसे बुद्धिमान कौन है? पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। सबको लगा कि बीरबल फंस गए। अगर बीरबल कहते कि आप जहां पनाह, तो यह केवल चापलूसी कहलाती, और अगर वे कहते कि मैं, तो घमंड समझा जाता। दरबारी मन ही मन हंसी दबाने लगे। तीसरा दृश्य, बीरबल की तैयारी। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब देने से पहले दरबार को देखा। उनकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। उन्होंने कहा, जहां अपना, इसका जवाब शब्दों में नहीं दिया जा सकता, इसे एक खेल से समझाया जा सकता है। क्या दरबार इस खेल के लिए तैयार है? अकबर को मजा आने लगा। उन्होंने तुरंत हामी भर दी। हाँ बीरबल, खेल शुरू करो। चौथा दृश्य, खेल की शुरुआत। बीरबल ने आदेश दिया कि दरबार में 3 बड़े कटोरे लाए जाएं। एक कटोरे में पानी भर दिया गया, दूसरे में दूध और तीसरे में खाली कटोरा रखा गया। बीरबल बोले, जहां पनाह, यह 3 कटोरे बुद्धि की परीक्षा है। एक में सच्चाई है, एक में झूठ और एक में खामोशी। जो सबसे सही कटोरा चुन लेगा, वही सबसे बुद्धिमान कहलाएगा। पांचवां दृश्य, दरबारियों की परीक्षा। सबसे पहले एक दरबारी आगे बढ़ा। उसने बिना सोचे समझे दूध वाला कटोरा उठा लिया और बोला, दूध सबसे शुद्ध है, यही बुद्धि का प्रतीक है। बीरबल मुस्कुराए। दूध में पानी मिलाया जा सकता है, यह दिखने में शुद्ध है, लेकिन इसमें मिलावट भी हो सकती है। बुद्धि वह है जिसमें मिलावट की गुंजाइश न हो। पूरा दरबार हंस पड़ा और वह दरबारी शर्मिंदा होकर पीछे हट गया। फिर दूसरे दरबारी ने पानी वाला कटोरा उठाया। उसने कहा, पानी जीवन है, बिना पानी के कुछ संभव नहीं, यही सबसे बड़ा सत्य है। बीरबल ने उत्तर दिया, सही कहा, पर पानी हर बर्तन का आकार ले लेता है, ये स्थायी नहीं है। बुद्धि वह है जो हर हाल में अपनी पहचान बनाए रखे, सिर्फ बह न जाए। ये सुनकर दूसरे दरबारी की बोलती बंद हो गई। नलंदा दृश्य, अकबर की बारी। अब अकबर आगे बढ़े। उन्होंने थोड़ा सोचकर खाली कटोरा उठा लिया। सारा दरबार हक्का बक्का रह गया। राजा ने हंसते हुए कहा, बीरबल, मैंने यह खाली कटोरा इसलिए चुना क्योंकि यह किसी भी चीज को अपने अंदर भरने के लिए तैयार है, जैसे बुद्धि को हमेशा सीखते रहना चाहिए। पूरा दरबार ताली बजाने लगा। नरेंद्र। सातवां दृश्य, बीरबल का पलटवार। बीरबल धीरे से मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, आपने सही कहा कि खाली होना जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी बुद्धि यह है कि आप जान लें कौन सी चीज इसमें भरनी है और कौन सी बाहर ही छोड़ देनी है। अगर हर चीज भर ली तो कटोरा बेकार हो जाएगा। बुद्धि की पहचान छांटने में है। अकबर चौंक गए। यह सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अरांतरा। आठवां दृश्य, दरबारियों की प्रतिक्रिया। अब दरबारियों को समझ में आया कि बीरबल ने खेल को फिर पलट दिया। पहले तो सबको लगा कि राजा जीत गए, लेकिन बीरबल ने एक ही पल में राजा को आईना दिखा दिया। एक दरबारी ने मजाक में कहा, जहां अपना, लगता है बीरबल का आईना इस बार कटोरे में बदल गया। सब हंस पड़े। नौवां दृश्य, अकबर की हंसी। अकबर पहले गंभीर दिखे, फिर अचानक जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी यह बात सुनकर तो सच में लगता है कि सबसे बुद्धिमान वही है जो सही और गलत में फर्क कर सके, यानी तुम। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, अगर आप ही यह मान लें कि सीखना जरूरी है,
तो सारा राज्य बुद्धिमान बन जाएगा। नॉनदरास। 10वां दृश्य, सीख और मजाक। उस दिन के बाद दरबार में यह कहावत फैल गई, बुद्धि खाली कटोरे जैसी है, लेकिन उसमें सही चीज भरने की समझ ही असली ताकत है। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और दरबार में फिर से हंसी ठिठोली शुरू हो गई। हर कोई सोच रहा था कि अगली बार राजा कौन सा नया सवाल पूछेंगे और बीरबल कैसे उसे खेल खेल में पलट देंगे। शीर्षक, बुद्धि का आईना। बीरबल ने फिर दरबार को हंसी से गूंजा दिया। डाटर। प्रस्तावना। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि कैसे अकबर ने बीरबल से बुद्धि दिखाने को कहा और बीरबल ने आईना रखकर खेल पलट दिया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा था, लेकिन अकबर की आदत थी कि जब तक वे बीरबल को और कठिन सवालों में न फंसाएं, तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता। अब कहानी आगे बढ़ती है। नरदाज सिरार। पहला प्रसंग, नया सवाल, नई चुनौती। अकबर ने हंसते हंसते बीरबल को देखा और बोले, बीरबल, तुम आईना रखकर जीत तो गए, लेकिन अगर आईना ही टूट जाए तो तुम्हारी बुद्धि कहां जाएगी। दरबारी मुस्कुराए। कई लोग सोच रहे थे कि अब की बार बीरबल फंस ही जाएगा। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहां सच टूटने से नहीं टूटता, वहां आईना भी केवल कांच होता है। बुद्धि आईने में नहीं, इंसान की सोच में रहती है। दरबार फिर खिलखिला उठा। दरबार। दूसरा प्रसंग, पड़ोसी राजा की शर्त। इसी बीच खबर आई कि पड़ोसी राज्य का राजा एक चुनौती लेकर आया है। उसने अकबर को संदेश भेजा, अगर तुम्हारे दरबार में सचमुच कोई सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसे मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा। अगर हार गया तो उसे मेरे राज्य में कैद कर लिया जाएगा। सुनते ही दरबार में खामोशी छा गई। अकबर ने तुरंत कहा, यह चुनौती तो बीरबल ही लेंगे। बीरबल शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, जहां चुनौती सच की हो वहां डरना कैसा। नारायण। तीसरा प्रसंग, 3 कठिन सवाल। पड़ोसी राजा दरबार में आया और उसने पहला सवाल पूछा। 1, संसार में सबसे बड़ा झूठ कौन सा है। 2, संसार में सबसे बड़ी सच्चाई कौन सी है। 3, और बुद्धिमान कौन है, राजा या प्रजा। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। नादारण। चौथा प्रसंग, बीरबल का पहला जवाब। बीरबल ने पहले सवाल का उत्तर दिया, संसार का सबसे बड़ा झूठ है, मैं हमेशा सही हूं, क्योंकि जो ये कहता है वही सबसे ज्यादा गलतियों से भरा होता है। सुनते ही दरबार ठहाकों से भर गया और पड़ोसी राजा के चेहरे पर हल्की शिकन दिखी। नरातरोण। 5वां प्रसंग, दूसरा जवाब। बीरबल ने दूसरे सवाल का उत्तर दिया, संसार की सबसे बड़ी सच्चाई है मृत्यु। यह अमीर गरीब, राजा प्रजा सबको बराबर कर देती है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। यह सुनकर पूरा दरबार गंभीर हो गया। अकबर ने गहरी सांस ली। कर्सिन। 6ठा प्रसंग, तीसरा और सबसे कठिन सवाल। अब तीसरा सवाल बचा था, बुद्धिमान कौन है, राजा या प्रजा। दरबार सांस रोककर सुन रहा था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर राजा बुद्धिमान है तो प्रजा सुखी होती है, और अगर प्रजा बुद्धिमान है तो राजा टिकता है। लेकिन असली बुद्धि तब होती है जब दोनों एक दूसरे का आईना बनते हैं। सुनते ही अकबर मुस्कुराए। पड़ोसी राजा निरुत्तर हो गया और दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। 7वां प्रसंग, अकबर की नई शर्त। अकबर को बीरबल की जीत से गर्व तो हुआ, लेकिन वे रुके नहीं। उन्होंने कहा, बीरबल, अगर प्रजा ही आईना है तो क्यों ना एक दिन मैं प्रजा बनूं और तुम राजा। देखता हूं तुम्हारी बुद्धि तब कहां टिकती है। दरबार फिर हंस पड़ा। बीरबल ने तुरंत कहा, महाराज, अगर आप प्रजा बनेंगे तो मैं आपको सबसे पहले सब्जी बेचने भेजूंगा। अकबर चौंक उठे। क्यों? बीरबल ने हंसकर कहा, क्योंकि जो राजा सब्जी बेचकर भी मुस्कुरा दे वही सच्चा बुद्धिमान होता है। नरासी शेर। 8वां प्रसंग, भेष बदलकर बाजार। अगले दिन अकबर और बीरबल ने भेष बदला। अकबर सब्जी बेचने लगे और बीरबल उनके साथ खड़े होकर ग्राहकों से बातें करने लगे। एक औरत आई और बोली, अरे सब्जी वाले, आलू कितने के दिए। अकबर ने कहा, 4 रुपए किलो। औरत बोली, इतना महंगा, ये तो लूट है। अकबर गुस्से में लाल हो गए, लेकिन बीरबल ने कान में कहा, महाराज, अब मुस्कुराने की परीक्षा है। अकबर ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोला, अच्छा माताजी, आपके लिए 3 रुपए किलो। औरत खुश होकर बोली, वाह बेटा,
तू तो बहुत अच्छा सब्जी वाला है। दरबार में लौटने के बाद अकबर खुद ही हंस पड़े। रर्रारा 9वां प्रसंग। दरबार की हंसी दरबार में जब अकबर ने यह किस्सा सुनाया तो सब जोर जोर से हंसने लगे। अकबर बोले, आज मुझे समझ आया कि प्रजा बनकर देखना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। बीरबल, तुमने फिर खेल पलट दिया। बीरबल झुककर बोले, महाराज, सच तो यही है कि राजा का आईना उसकी प्रजा होती है, और जब राजा खुद उस आईने में मुस्कुरा दे तो पूरी दुनिया हंस पड़ती है। समापन। इस तरह बीरबल ने न सिर्फ पड़ोसी राजा को हराया बल्कि अकबर को भी यह सिखाया कि असली बुद्धि किसी पद या ताज में नहीं बल्कि दिल और दिमाग की सादगी में छिपी होती है। दरबार फिर से हंसी और तालियों से गूंज उठा। शुरसेंद्र, अकबर बोला, बुद्धि दिखाओ। बीरबल ने आईना रखकर खेल पलटा। डरो। 5वां अध्याय, आईने का सच। दरबार की दीवारों पर धूप की सुनहरी किरणें चमक रही थीं। अकबर बादशाह अपने तख्त पर बैठे थे और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। सामने बीरबल खड़ा था और उसके हाथ में वही आईना था जिसे उसने पिछले दिन दरबार में रखा था। आईना अब सिर्फ एक साधारण वस्तु नहीं रह गया था बल्कि दरबार का प्रतीक बन चुका था। उसमें झलकती सच्चाइयां हर किसी को अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर रही थीं। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारे इस आईने ने तो सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन अब सवाल यह है, बुद्धि कहाँ है? क्या सच में यह आईना ही सबकी समझदारी को दिखाता है या असली बुद्धि किसी और चीज में छिपी है? बीरबल मुस्कुराया। जहां अपना बुद्धि इस आईने में नहीं बल्कि उस व्यक्ति की आंखों और दिल में है जो इसमें खुद को देखने की हिम्मत करता है। आईना तो केवल सच दिखाता है, लेकिन उस सच को स्वीकार करना वही असली बुद्धि है। पूरा दरबार खामोश हो गया। सबको लगा जैसे बीरबल की बात तीर की तरह दिल में लगी हो। निकन्नरान 8वां अध्याय, दरबारियों की परीक्षा। अकबर ने सोचा कि क्यों ना इस आईने से ही दरबारियों की परीक्षा ली जाए। उन्होंने आदेश दिया, आज दरबार का हर सदस्य इस आईने में अपना चेहरा देखेगा और बताएगा कि उसे इसमें क्या दिखाई दिया। जो सबसे ईमानदारी से जवाब देगा उसे इनाम मिलेगा। एक एक करके दरबारी आईने के सामने आए। पहला दरबारी बोला, जहां पनाह, मुझे इसमें आपका चेहरा दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरी जिंदगी आपके बिना अधूरी है। दरबार में हल्की सी हंसी गूंज उठी। अकबर मुस्कुराए लेकिन बीरबल ने आंखें बंद कर लीं। दूसरा दरबारी आया, मुझे इसमें अपनी वफादारी और मेहनत दिखाई दे रही है। तीसरा बोला, मुझे तो बस अपनी जवानी और शान नजर आ रही है। और इस तरह सब अपने अपने विचार कहते गए। जब आखिर में बीरबल की बारी आई तो अकबर ने हंसते हुए कहा, अब देखते हैं कि सबसे मजेदार जवाब कौन देता है। बीरबल ने आईना उठाकर देखा और बोला, जहां पनाह, मुझे इसमें एक ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है जो रोज दूसरों की मूर्खता पर हंसता है लेकिन खुद की मूर्खता पर मुस्कुराना भूल जाता है। अकबर चौंक गए। मतलब, ये किसकी बात कर रहे हो? बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, यह बात मैं आपके लिए भी कह सकता हूं और अपने लिए भी, क्योंकि इंसान चाहे कितना भी समझदार हो अपने दोष कम ही देख पाता है। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। 7वां अध्याय, अकबर की चुनौती। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुम सचमुच बुद्धिमान हो तो यह आईना मेरे सामने रखो और बताओ, इसमें मुझे मेरी सबसे बड़ी गलती दिखाई देनी चाहिए। दरबार का माहौल तनावपूर्ण हो गया। सभी दरबारी मन ही मन सोचने लगे, अब तो बीरबल की खैर नहीं। बीरबल ने धीरे से आईना अकबर के सामने रखा। बादशाह ने उसमें अपना चेहरा देखा। बीरबल शांत स्वर में बोला, जहां अपना, आपकी सबसे बड़ी गलती यह है कि आप खुद को गलती करने वाला मानते ही नहीं। यह सुनकर सबकी सांसें अटक गईं। किसी ने सोचा नहीं था कि बीरबल इतनी साफगोई से सच कह देगा। अकबर ने कुछ पल सोचा, फिर जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने सचमुच आईने का खेल पलट दिया। तुमने न केवल मुझे मेरी गलती दिखाई बल्कि मुझे हंसाकर उसे स्वीकार करने की ताकत भी दी। 8वां अध्याय, आईने का खेल। गांव में अकबर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस आईने को लेकर जाओ और इसे आम जनता के बीच ले जाकर उनकी बुद्धि परखो। देखो, ये सिर्फ दरबारियों का सच दिखाता है या आम लोगों का भी।
बीरबल आईना लेकर नगर की गलियों में निकला। पहले वह एक व्यापारी के पास गया। व्यापारी ने आईना देखा और बोला, मुझे इसमें सिर्फ मेरा धन दिख रहा है। फिर वह एक किसान के पास गया। किसान बोला, मुझे इसमें मेरी मेहनत का पसीना दिख रहा है। एक साधु के पास गया। साधु ने कहा, मुझे इसमें भगवान की छवि दिख रही है। बीरबल ने सबके जवाब सुने और मुस्कुराया। उसने सोचा, सचमुच यह आईना केवल वही दिखाता है जो इंसान के मन में सबसे गहराई से बसा होता है। तंवा कला 9वां अध्याय, आईना और झूठा। अगले दिन बीरबल दरबार लौटा और अकबर को सब बातें बताईं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या निष्कर्ष निकला? बीरबल बोला, जहां पनाह, आईना झूठ नहीं दिखाता, वह केवल इंसान के भीतर की सच्चाई को बाहर लाता है। अगर किसी के दिल में लोभ है तो वही दिखाई देगा, अगर भक्ति है तो वही। यह आईना असल में इंसान की नीयत का दर्पण है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि सबसे बड़ी बुद्धि अपने अंदर झांकना और सच को स्वीकार करना है। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल जहां अपना, और यही कारण है कि यह आईना साधारण नहीं बल्कि बुद्धि का असली प्रतीक है। नॉन-डेडर 10वां अध्याय, आईने का रहस्य। दरबार के अंत में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह आईना आखिर लाया कहां से? बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, यह आईना मैंने बाजार से खरीदा था। इसमें कोई जादू नहीं है। इसकी शक्ति सिर्फ इस बात में है कि जब कोई इसे देखता है तो वह अपनी सच्चाई से भाग नहीं सकता। अकबर जोर से हंस पड़े। तो मतलब यह हुआ कि असली जादू आईने में नहीं बल्कि बीरबल की बुद्धि में है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। जानिमवार समापन। उस दिन से अकबर ने यह तय कर लिया कि दरबार में कोई भी विवाद या सवाल उठे तो पहले वह उस व्यक्ति को आईने में देखने के लिए कहेंगे। धीरे धीरे यह आईना मुगल दरबार का सबसे मजेदार और गंभीर न्याय का प्रतीक बन गया। और बीरबल, वह हमेशा की तरह अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धि से आईने के जरिए लोगों को हंसाता भी रहा और सिखाता भी रहा। शीर्षक, आईने की सच्चाई से शुरू हुआ नया खेल बीरबल ने ऐसा पलटा कि पूरा दरबार सोच में पड़ गया। नलासोड्रा। प्रस्तावना। पिछली कहानी में आपने पढ़ा कि अकबर ने बीरबल से कहा, बुद्धि दिखाओ। बीरबल ने बिना कुछ बोले आईना सामने रख दिया और खेल पलट गया। दरबारियों की हंसी, अकबर की हैरानी और बीरबल की मुस्कान ने उस दिन एक नया अध्याय लिखा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली खेल तो उसके बाद शुरू होता है। दानादार। पहला दृश्य, आईने के बाद की खामोशी। दरबार कुछ देर तक चुप रहा। फिर अचानक अकबर ने ठहाका लगाया, बीरबल, तुमने तो मुझे ही आईने में खड़ा कर दिया। अब बताओ, इस आईने से राज्य का क्या भला होगा? बीरबल ने सिर झुकाया और शांत स्वर में कहा, जहां आईना होता है वहां सच्चाई छुप नहीं सकती, और जहां सच्चाई होती है वहां बुद्धि अपने आप आ जाती है। अकबर सोच में पड़ गया। दरबारियों को लगा कि मामला यहीं खत्म हो जाएगा, पर अकबर ने ठान लिया था कि अब बीरबल को और कठिन परीक्षा देनी होगी। तांत्र। दूसरा दृश्य, अकबर की नई चुनौती। अगले दिन दरबार में अकबर ने आदेश दिया, कल सुबह हर दरबारी अपने साथ कुछ ऐसा लेकर आए जिसमें उसकी बुद्धि झलकती हो। जो सबसे अलग होगा वही मेरी नजर में विजेता होगा। यह सुनकर सब परेशान हो गए। किसी ने सोचा सोना लाएंगे, कोई बोला पवित्र ग्रंथ लाएंगे, तो कोई बोला तलवार लाकर शौर्य दिखाएंगे। पर बीरबल बस मुस्कुराया। उसे पता था कि अकबर की चुनौती सीधी नहीं बल्कि दिमागी खेल है। तोरमाना। तीसरा दृश्य, बुद्धि की परख। अगले दिन दरबार सजा। एक दरबारी बड़ा सा सोने का ताज लाया, दूसरा महंगी तलवार, तीसरा दुर्लभ रत्न। सब एक दूसरे को मात देने की कोशिश में लगे थे। अकबर ने सबकी बातें सुनी और फिर बीरबल से कहा, अब बताओ बीरबल, तुम क्या लाए हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए वही आईना निकाला और अकबर के सामने रख दिया। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर गुस्से से बोला, फिर वही आईना? क्या तुम मजाक उड़ा रहे हो? बीरबल शांत स्वर में बोला, जहां हर कोई अपनी बुद्धि दिखाने की कोशिश करता है वहां असली बुद्धि सिर्फ सच्चाई को दिखाना है। यह आईना सभी को सच दिखा देता है कि वे वास्तव में क्या हैं। तनका। और चौथा दृश्य, दरबारियों की बेचैनी। आईने में हर दरबारी अपनी छवि देख रहा था। किसी को अपनी लालच भरी आंखें दिखीं,
किसी को अपने चेहरे पर घमंड। कुछ दरबारी तो नजरें झुका बैठे। अकबर ने देखा कि आईना बिना बोले सबसे बड़ा सच बोल रहा है। वह मुस्कुराया और बोला, बीरबल, तुमने एक बार फिर खेल पलट दिया, लेकिन मैं अभी संतुष्ट नहीं हूं। कल तुम्हें ऐसी बुद्धि दिखानी होगी जो मेरे सवाल का जवाब पहले से ही दे दे। पूरा दरबार हैरान रह गया। जवाब पहले से? सब सोच में पड़ गए। नौंदा, 5वां दृश्य, बीरबल की तैयारी। रात भर बीरबल सोचता रहा। उसने आईने को उठाया और बाहर निकल गया। गली मोहल्लों में घूमते हुए उसने देखा, किसी गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा, कोई बीमार दवा के बिना तड़प रहा, तो कहीं बच्चे भूखे सो रहे हैं। बीरबल समझ गया कि अकबर का सवाल दरबार में नहीं, बल्कि जनता की जिंदगी में छिपा है। हम्ब्रा ठा दृश्य, अगले दिन का दरबार। सुबह दरबार सजा। अकबर ने बीरबल से कहा, तो बीरबल, आज मेरे सवाल का जवाब पहले से ही दिखाओ। बीरबल मुस्कुराया। उसने आईना नहीं निकाला, बल्कि दरबार में गरीबों, बीमारों और बच्चों का एक समूह ले आया। फिर बोला, जहां तकलीफ होती है वहीं से सवाल उठता है, और जहां इंसानियत होती है वहीं जवाब मिल जाता है। आज ये लोग ही आपके सवाल और जवाब दोनों हैं। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने गहरी सांस ली और बोला, बीरबल, तुमने आज मुझे मेरी जिम्मेदारी आईने की तरह दिखा दी। 7वां दृश्य, दरबार में नया आदेश। अकबर ने उसी समय आदेश दिया कि 1. भूखे बच्चों को भोजन दिया जाए। 2. बीमारों के लिए मुफ्त दवाइयों की व्यवस्था हो। 3. गरीबों के लिए करों में छूट दी जाए। दरबार तालियों से गूंज उठा, लेकिन कुछ दरबारी ईर्ष्या से जलने लगे। नमंक 8वां दृश्य, दरबारियों की चाल। कुछ दरबारियों ने मिलकर सोचा, अगर बीरबल ऐसे ही अकबर के दिल पर राज करता रहा तो हमारी कोई कीमत नहीं बचेगी, हमें उसे गिराना होगा। उन्होंने अकबर के कान भरे। जहां हर सवाल का जवाब सिर्फ बीरबल देता है, वहां बाकी दरबारियों की कोई अहमियत नहीं रहती। बुद्धि सिर्फ एक आदमी के पास नहीं हो सकती। अकबर को भी यह बात चुभ गई। उसने बीरबल को फिर बुलाया और कहा, बीरबल, अगर सचमुच तुम्हारे पास बुद्धि है तो कल तुम बिना कुछ कहे और बिना कुछ दिखाए ही मुझे सच्चाई समझा देना। पूरा दरबार दंग रह गया। 9वां दृश्य, बीरबल की खामोशी। अगले दिन दरबार सजा। सब दरबारी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बीरबल आया। उसने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं दिखाया, सिर्फ जाकर अकबर के पास खड़ा हो गया और उसकी आंखों में देखने लगा। धीरे धीरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर को लगा जैसे बीरबल की आंखों में पूरा आईना है। उसे अपने फैसले, अपनी गलतियां और अपने भ्रम सब दिखने लगे। अकबर उठ खड़ा हुआ और बोला, बीरबल, तुम्हारी खामोशी ने मुझे 1000 किताबों से ज्यादा सिखा दिया। आंद्रा 10वां दृश्य, कहानी का मोड़। दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल ने फिर से बिना बोले खेल पलट दिया था, लेकिन यह अंत नहीं था। असल खेल अब शुरू हुआ था, क्योंकि अकबर को लगने लगा कि शायद बीरबल मेरी बुद्धि से भी बड़ा है, और यहीं से एक नई चुनौती जन्म लेने वाली थी। 4वां अध्याय, आईने की असली परीक्षा। अकबर और बीरबल के बीच हुई उस आईने वाली चाल की घटना के बाद पूरा दरबार कई दिनों तक चर्चा करता रहा। अकबर को यह एहसास हो चुका था कि बीरबल केवल जवाब देने में ही नहीं, बल्कि परिस्थिति को मोड़ देने में भी माहिर है। लेकिन अकबर के मन में एक प्रश्न अब भी बार बार उठ रहा था, क्या बुद्धि सिर्फ सवाल जवाब में दिखाई जाती है, या जीवन की असली परिस्थितियों में भी उतनी ही उपयोगी होती है? राजा का मन इस दुविधा से भरा हुआ था। नांदन, दरबार का नया सवाल। एक दिन सुबह जब फतेहपुर सीकरी के दरबार में सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुमने आईना रखकर खेल पलट दिया, यह मैं मानता हूं, पर मैं चाहता हूं कि तुम मुझे यह साबित करो कि तुम्हारी बुद्धि सिर्फ जवाब तक सीमित नहीं, बल्कि किसी संकट से राज्य को बचा भी सकती है। बीरबल फोल्डेड हाथ जोड़कर बोला, महाराज, अवसर दीजिए, आपकी शंका भी मिट जाएगी और मेरी निष्ठा भी सिद्ध होगी। अकबर ने उसी समय ऐलान कर दिया, अगले 3 दिनों में मैं तुमसे ऐसी स्थिति में मदद मांगूंगा जहां तुम्हें न आईना होगा, न कोई चाल, बस तुम्हारी सूझबूझ ही काम आएगी। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अंधेरा, पहला संकट।
रहस्यमयी व्यापारी। दूसरे दिन सुबह सुबह एक धनी व्यापारी दरबार में पहुंचा। वह रेशमी कपड़ों में लिपटा था, सोने चांदी के आभूषणों से लदा हुआ। उसने कहा, महाराज, मैं दूर देश से आया हूं। मैं आपके राज्य में व्यापार करना चाहता हूं, लेकिन पहले मुझे यह भरोसा चाहिए कि यहां का राज दरबार सबसे समझदार है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा भरोसा कैसे जीता जाए? व्यापारी ने जेब से एक अजीब सा बंद डिब्बा निकाला और कहा, इस डिब्बे में कुछ ऐसा है जो दुनिया का सबसे मूल्यवान खजाना है। आप बताइए, यह क्या है? अगर सही उत्तर मिला तो मैं अपना सारा धन आपके राज्य में व्यापार में लगाऊंगा, वरना मैं पड़ोसी राज्य चला जाऊंगा। पूरा दरबार खामोश। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराया और बोला, महाराज, इस व्यापारी ने डिब्बे को सील किया है, किसी को नहीं दिखा रहा। इसका मतलब है कि वह हमारे धैर्य और सोच की परीक्षा लेना चाहता है, न कि हमारी आंखों की। फिर बीरबल ने कहा, व्यापारी जी, सबसे मूल्यवान खजाना विश्वासमौन है, और आपने अभी अभी कहा कि आपको हमारे दरबार पर विश्वास चाहिए। इसलिए उस डिब्बे में चाहे कुछ भी हो, असली खजाना तो विश्वास ही है। व्यापारी ठहाका मारकर हंस पड़ा और बोला, वाह, बिल्कुल सही। इस डिब्बे में मैंने बस एक छोटा सा दर्पण रखा है, ताकि जो भी देखे उसे अपनी ही छवि दिखे। पर आपने आईने के बिना भी सच्चा उत्तर दे दिया। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर की आंखों में चमक थी। और दूसरा संकट, गांव का झगड़ा। अगले दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और बोला, आज तुमको एक कठिन विवाद सुलझाना है। दो गांव आपस में जमीन के टुकड़े को लेकर लड़ रहे हैं। दोनों पक्ष कहते हैं कि जमीन उनकी है। अगर यह झगड़ा न सुलझा तो खूनी संघर्ष हो सकता है। बीरबल तुरंत दोनों गांव वालों को दरबार में बुलवाया। गांव वालों ने अपनी अपनी दलीलें रखीं। एक पक्ष ने कहा, हमारे पुरखों ने इस जमीन पर खेती की थी। दूसरे ने कहा, हमारे पुरखों ने यहां पेड़ लगाए थे। दोनों में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, जमीन इंसानों की नहीं होती, इंसान जमीन के होते हैं। अब मैं एक उपाय बताता हूं। उसने आदेश दिया कि दोनों पक्ष के बुजुर्ग सबसे सामने आए। फिर कहा, आप लोग इस जमीन को अपने बच्चों और पोते पोतियों में बांटकर ही आगे देंगे, है ना? सभी ने सिर हिलाया। बीरबल ने कहा, तो फिर क्यों ना इस जमीन को मिलजुल कर उपयोग में लाया जाए। खेती एक गांव करेगा और उससे आधा हिस्सा दूसरे गांव को मिलेगा, और पेड़ दूसरे गांव के रहेंगे, जिनसे आधा हिस्सा पहले गांव को मिलेगा। इस तरह दोनों को लाभ मिलेगा। पहले तो लोग चौंके, लेकिन धीरे धीरे सभी ने सिर हिलाया। झगड़ा वहीं खत्म हो गया। अकबर बोला, बीरबल, यह फैसला इतना सरल फिर भी इतना न्यायपूर्ण है कि लोग पीढ़ियों तक याद रखेंगे। लबान। तीसरा संकट, अकबर की परीक्षा। तीसरे दिन अकबर ने खुद एक चाल चली। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अब तुम्हारी असली परीक्षा है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक ही दिन में सबसे अमीर और सबसे गरीब बना दो। पूरा दरबार हैरान रह गया। यह कैसे संभव था? बीरबल मुस्कुराया। वह अकबर को महल के बाहर ले गया और बोला, महाराज, देखिए, जब आप गद्दी पर बैठते हैं तो आपसे बड़ा अमीर कोई नहीं। पूरा राज्य आपका है। लेकिन उसने अकबर को पास के गांव में ले जाकर एक साधु से मिलवाया, जो फटे कपड़ों में था, पर चेहरे पर संतोष झलक रहा था। बीरबल बोला, महाराज, यह साधु कुछ भी नहीं रखता, फिर भी सबसे धनी है, क्योंकि इसका मन संतोष से भरा है। अगर आप इसे देखें तो समझेंगे कि आपकी वैभव के बावजूद आप गरीब हो सकते हैं, क्योंकि संतोष आपसे दूर है। अकबर ठिठक गया। उसकी आंखें भर आईं। वह बोला, बीरबल, आज तुमने मुझे सच में गरीब और अमीर दोनों बना दिया। धन और वैभव से मैं अमीर हूं, लेकिन साधु की तरह संतोष से मैं गरीब हूं। क्या बात दो। दरबार की गूंज। इन तीनों संकटों के बाद पूरा दरबार बीरबल की बुद्धि का कायल हो गया। अकबर ने सभी दरबारियों के सामने घोषणा की, बीरबल सिर्फ चालों और आईनों से नहीं, बल्कि सच्ची बुद्धि और विवेक से राज्य को संभाल सकता है। इसलिए मैं आज से इसे न केवल अपना मित्र, बल्कि राज्य का सबसे बड़ा सलाहकार घोषित करता हूं। दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। बीरबल झुककर बोला, महाराज, बुद्धि वही है जो सबके भले में लगे। मेरा काम है कि आपकी सत्ता और प्रजा
दोनों का भला होता रहे। निष्कर्ष। इस तरह अकबर और बीरबल की यह कहानी सिर्फ सवाल जवाब पर खत्म नहीं हुई, बल्कि यह साबित हुई कि सच्ची बुद्धि सिर्फ उत्तर देने में नहीं, बल्कि संकट हल करने और संतोष सिखाने में है। आईना सिर्फ चेहरे की छवि दिखाता है, लेकिन बुद्धि दिल की सच्चाई दिखाती है। बीरबल ने आईने से दिखाई नई चाल। राजा अकबर रह गए हैरान। दारुंडरंडरू प्रस्तावना। जहां पिछली कहानी खत्म हुई थी, वहीं से आगे की कहानी शुरू होती है। दरबार में आईने का खेल खेल कर बीरबल ने अकबर की बुद्धि की परीक्षा का रुख ही बदल दिया था। आईने में सबको अपनी ही छवि दिखी और दरबारियों को यह समझ आया कि असली बुद्धि दूसरों की मूर्खता पर हंसने में नहीं, बल्कि खुद को पहचानने में है। लेकिन अकबर इतने में संतुष्ट नहीं हुए। उनकी आदत थी कि जब भी बीरबल अपनी बुद्धि से सबको मात दे देता, तो वे और कठिन सवालों और खेलों की चुनौती खड़ी कर देते। दारासरो पहला मोड़, नई चुनौती की घोषणा। अगले ही दिन अकबर ने ऐलान किया, बीरबल, कल तुमने आईना दिखाकर दरबार को हंसा दिया, लेकिन असली बुद्धि केवल हंसाने में नहीं है, बल्कि ऐसी बात कहने में है जिससे लोग जीवन भर सीखें। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बुद्धि से एक ऐसा सबक दो जो आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें। पूरा दरबार फिर उत्सुक हो गया। दरबारी सोचने लगे, अब बीरबल क्या नया तमाशा करेगा। बीरबल शांत मुस्कुराए और बोले, जहां अपना सबक वही होता है जो आंख खोल दे और दिल को झकझोर दे। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक खेल शुरू करूं। अकबर ने हामी भरी। नरांडा दूसरा मोड़, बीरबल का अजीब खेल। बीरबल ने आदेश दिया कि दरबार में 3 वस्तुएं लाई जाए। 1 सोने का ताज, 2 एक फटा हुआ जूता, 3 एक साधारण दर्पण आईना। सब लोग हैरान थे। ताज और जूता एक साथ, ये क्या चाल है बीरबल की। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इन 3 चीजों से ही असली सबक मिलेगा। उन्होंने ताज अकबर के सिर पर रख दिया, फिर जूता सामने जमीन पर रख दिया और आईना बीच में रखा। फिर बोले, दरबारियों, ध्यान से देखो, ताज राजसत्ता का प्रतीक है, जूता आम आदमी की मेहनत का और आईना सच्चाई का। इन तीनों का संतुलन ही असली बुद्धि है। राजा को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि चाहे सिर पर ताज हो, लेकिन पांव के नीचे जूता ही चलने की ताकत देता है। और आईना सच बताता है कि ताज और जूता दोनों बिना ईमानदारी के व्यर्थ हैं। पूरा दरबार कुछ पल के लिए सन्न रह गया। रुचौना तीसरा मोड़, दरबारियों की चुभन। बीरबल की बात दरबारियों को चुभ गई। उनमें से एक ने तुरंत कहा, जहां पनाह, बीरबल हमेशा राजा को आईना दिखाता है, पर असली सच्चाई यह है कि वह खुद को सबसे बड़ा बुद्धिमान साबित करना चाहता है। दूसरे ने भी साथ दिया, हां, ये ताज, जूता और आईने का खेल सिर्फ राजा को नीचा दिखाने के लिए था। अकबर अब उलझ गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि बीरबल सही है या दरबारी। तभी बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां अपना, अगर मेरी नीयत राजा को नीचा दिखाने की होती तो मैं आईना आपके सामने नहीं रखता, बल्कि मैं दरबारियों को ही दिखाता। पर मैंने ऐसा नहीं किया। सच्चाई यह है कि ताज जितना ऊंचा है, उतना ही उसे जमीन से भी जुड़े रहना चाहिए। यही असली बुद्धि है। आरखा चौथा मोड़, अकबर की नई शर्त। अकबर अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने नई शर्त रखी, बीरबल, अब तुम्हें बुद्धि इस तरह दिखानी होगी कि न तो किसी को बुरा लगे और न ही कोई यह कहे कि तुम राजा को नीचा दिखाते हो। कर सको तो दिखाओ। यह शर्त सुनकर दरबारियों की खुशी का ठिकाना न रहा। वे सोचने लगे, अब बीरबल की चालाकी काम नहीं आएगी। नमा पांचवा मोड़, बीरबल का गांव का सफर। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस बार दरबार में नहीं, बल्कि बाहर जनता के बीच जाकर बुद्धि का सबक मिलेगा। कुछ ही दिनों बाद बीरबल अकबर को लेकर राजधानी के पास एक छोटे गांव में पहुंचे। गांव वाले साधारण जीवन जीते थे, पर उनमें समस्याएं भरी थीं। कोई पानी की शिकायत करता, कोई करों से परेशान था, तो कोई झगड़ों में उलझा था। बीरबल ने राजा को गांव वालों के बीच बिठाया और कहा, जहां अपना, ये लोग आपकी प्रजा हैं। आज इन्हें कोई उपदेश मत दीजिए, बस सुनिए। असली बुद्धि सुनने में है, न कि बोलने में। अकबर ने पहले संकोच किया, पर फिर मान गए। उन्होंने गांव वालों की बातें सुनी। गांव वालों ने जब देखा कि खुद बादशाह उनकी बातें ध्यान से सुन रहे हैं, तो उनका दिल पिघल गया।
ताबान बंडू। छठा मोड़, गांव की औरत का सवाल। गांव की एक बुजुर्ग औरत बोली, जहां पनाह, राजा वही अच्छा है जो अपने कान से सुने और अपनी आंख से देखे। आपके कान तक अब तक सिर्फ दरबारियों की बातें पहुंचती थीं। आज आपने सीधे हमारी सुनी। यही असली न्याय है। अकबर का सिर झुक गया। उन्हें महसूस हुआ कि बीरबल ने फिर वही कर दिखाया। बिना किसी को नीचा दिखाए सबक सिखा दिया। ओरोनाना। सातवां मोड़, दरबार वापसी। दरबार लौटने के बाद अकबर ने घोषणा की, आज से दरबार का असली आईना जनता की आवाजें होगी। और बीरबल ने साबित कर दिया कि बुद्धि का खेल जीतना आसान नहीं, पर उसका मकसद हमेशा सबका भला होना चाहिए। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, बुद्धि अगर ताज की तरह सिर चढ़ जाए तो अहंकार बन जाती है, और अगर जूते की तरह पांव में रहे तो सेवा बन जाती है। हमें हमेशा सेवा वाली बुद्धि अपनानी चाहिए। निष्कर्ष, इस घटना के बाद अकबर को समझ आया कि बीरबल केवल चालाकी नहीं दिखाता, बल्कि हर बार ऐसा सबक देता है जो जीवन बदल दे। दरबारियों की आवाज धीरे धीरे दब गई और बीरबल की साख और भी बढ़ गई। छठा अध्याय, आईने की दूसरी बाजी। दरबार में उस दिन की घटना सबके मन में गहरी छाप छोड़ चुकी थी। अकबर ने चुनौती दी थी, बुद्धि दिखाओ, और बीरबल ने बिना शब्दों के केवल आईना रखकर ऐसा तर्क दिया था कि पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। राजा अकबर मुस्कुराते हुए अपने आसन पर बैठे, लेकिन अंदर से उनकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उन्होंने सोचा, बीरबल तो आईने के एक खेल से ही सबको हैरान कर गया। अगर मैं इसे और कठिन स्थिति में डालूं तो देखूं इसका दिमाग आखिर कितना दौड़ सकता है। नीनी संद्रान, अकबर की नई चाल। अगले दिन सुबह जब दरबार लगा, अकबर ने गंभीर आवाज में कहा, बीरबल, कल तुमने आईने से खेल पलट दिया। आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी बुद्धि सिर्फ शब्दों और आईने तक सीमित है, या तुम सचमुच हर परिस्थिति को मोड़ सकते हो। बीरबल फोल्डेड हैंड्स जोड़कर बोला, जहां अपना, आप सवाल रखिए, जवाब आपकी उम्मीद से पहले हाजिर होगा। राजा मुस्कुराए और बोले, तो सुनो, दरबार के 3 हिस्सों में 3 अलग अलग समस्याएं रखी जाएंगी। हर समस्या का हल तुम्हें बिना जुबान से कुछ कहे, केवल इशारे और प्रतीकों से देना होगा। अगर दरबार समझ गया तो जीत तुम्हारी, नहीं तो हार। दरबारियों के चेहरे खिल उठे। उन्हें लगा, आज शायद बीरबल फंस ही जाएगा। नमडे नरसा। पहली समस्या, लालच का रोग। राजा ने पहले हिस्से से एक व्यापारी को बुलवाया। वह व्यापारी बहुत धनी था, लेकिन कंजूसी में उसका कोई जोड़ नहीं। राजा ने इशारा किया, बीरबल, इस व्यक्ति का रोग है लालच। इसे बिना बोले समझाओ कि धन बांटने में ही सुख है। पूरा दरबार सांस रोककर देखने लगा। बीरबल ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और जमीन पर रखे। फिर उन्होंने पास बैठे एक भिखारी को बुलाया और सिक्के उसकी झोली में डाल दिए। इसके बाद बीरबल ने व्यापारी की ओर देखा और इशारे से पूछा, तुम्हारे पास भी तो बहुत है, क्यों नहीं देते? व्यापारी हिचकिचाया। बीरबल ने दूसरा तरीका अपनाया। उन्होंने अपनी जेब से एक सेब निकाला, उसे 2 टुकड़ों में काटा और एक टुकड़ा खुद खाकर बाकी का टुकड़ा पास बैठे छोटे बच्चे को दे दिया। बच्चे ने जैसे ही सेब खाया, उसके चेहरे की खुशी देख दरबार ताली बजाने लगा। बीरबल ने बिना शब्दों के ही यह समझा दिया कि पान बांटने से सुख 2 गुना होता है। अकबर ने दाढ़ी सहलाई और कहा, वाह बीरबल, ये तो पहला तर्क पार हुआ। दूसरी समस्या, घमंड का रोग। अब दरबार के दूसरे हिस्से से एक सेनापति बुलाया गया। वह अपनी वीरता और उपलब्धियों पर इतना घमंडी था कि किसी को आंख उठाकर देखता तक नहीं। अकबर बोले, बीरबल, अब इस घमंड को बिना बोले तोड़ो। बीरबल ने सेनापति को खड़ा किया और एक बड़ा आईना उसके सामने रख दिया। सेनापति गर्व से अपनी मूंछों पर ताव देता रहा। तभी बीरबल ने इशारे से एक छोटा बच्चा बुलाया और उसे सेनापति के साथ खड़ा कर दिया। बच्चा मासूम था। उसने खेल खेल में सेनापति की मूंछ खींच दी। दरबारियों के ठहाके गूंज उठे। बीरबल ने हाथ से इशारा किया, देखो, जो खुद को सबसे शक्तिशाली समझता है, उसे भी मासूमियत पल भर में झुका सकती है। सेनापति शर्म से झुक गया और सबक समझ गया। अकबर बोले, बीरबल, दूसरी बाजी भी तुमने जीत ली। तीसरी समस्या, मूर्खता का रोग।
अब दरबार के तीसरे हिस्से से एक दरबारी लाया गया जिसे हर कोई मूर्ख मानता था। अकबर ने कहा, बीरबल, अब इसे बिना बोले समझाओ कि मूर्खता कहाँ ले जाती है। बीरबल ने पास की एक थाली में पानी भरवाया और उसे बीच में रख दिया। फिर दरबारी से इशारे में कहा, देखो इसमें। दरबारी ने पानी में अपना चेहरा देखा और खिलखिलाकर हंस पड़ा। बीरबल ने इशारा किया, तुम्हारी मूर्खता वही है जो पानी में दिख रही परछाई है, कुछ पल की हंसी, लेकिन असली चेहरा बदलता नहीं। दरबार समझ गया कि बीरबल ने बिना शब्दों के समझा दिया। मूर्खता सिर्फ क्षणिक आनंद देती है, पर बुद्धि ही असली पहचान है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। आगरारिया, राजा का चौंकना। अकबर अब सचमुच चौंक गए। उन्होंने सोचा, मैंने तो सोचा था बिना बोले बीरबल हार जाएगा, लेकिन उसने हर समस्या का हल प्रतीकों और आईने से ही दे दिया। राजा बोले, बीरबल, तुम सचमुच बुद्धि के सागर हो। आज से दरबार में अगर कोई तर्क की परीक्षा लेना चाहेगा तो पहले तुम्हें पार करना होगा। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, बुद्धि तो आपकी है, मैं तो केवल उसका आईना हूं। यह सुनकर राजा अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने तो सचमुच खेल पलट दिया। तम दिए। अगला मोड़, दरबार में ईर्ष्या की आग। लेकिन दरबार में सब खुश नहीं थे। कुछ दरबारी मन ही मन जल रहे थे। एक बोला, हर बार यही बीरबल क्यों चमकता है। दूसरा बोला, अगर ऐसे ही चलता रहा तो राजा एक दिन इसे ही उत्तराधिकारी बना देगा। तीसरा बोला, हमें कोई ऐसा मौका चाहिए जहां बीरबल सचमुच हार जाए। उनकी साजिश धीरे धीरे पनपने लगी। 7वां अध्याय, ईर्ष्या की परीक्षा। एक दिन उन दरबारियों ने राजा से कहा, जहांपनाह, बीरबल की बुद्धि पर हमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या वह ऐसी परिस्थिति में भी जीत पाएगा जहां सवाल का कोई जवाब ही ना हो। राजा अकबर उत्सुक हो उठे। क्या मतलब? दरबारी बोले, ऐसा सवाल पूछिए जिसका न कोई आरंभ है न अंत। राजा ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। अगले दिन दरबार में उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, मेरा सवाल है, संसार की सबसे बड़ी चीज कौन सी है? और याद रहे, इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। पूरा दरबार खुश हो गया। उन्हें लगा, आज बीरबल फंस ही जाएगा। और ऐसा बीरबल का नया आईना। बीरबल कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने धीरे से दरबार में रखे बड़े आईने को उठाकर सामने रख दिया। राजा ने भौहें तानी। क्या मतलब? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह संसार का सबसे बड़ा आईना है। इसमें जो दिखाई दे वही सबसे बड़ा है, क्योंकि मनुष्य की नजर से बड़ा कुछ नहीं। किसी को धन बड़ा दिखेगा, किसी को प्यार, किसी को ईश्वर। यह आईना हर व्यक्ति को वही दिखाता है जो उसके दिल में सबसे बड़ा है। दरबार स्तब्ध रह गया। दरबारियों की चाल फिर नाकाम हो गई। राजा अकबर हंसते हुए बोले, वाह बीरबल, तुमने तो सवाल का जवाब ही सवाल में ढूंढ लिया। यह सचमुच खेल पलटना है। कांड निष्कर्ष। उस दिन से अकबर को समझ आ गया कि बीरबल की बुद्धि सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि प्रतीकों और तर्क की गहराई में भी छुपी है। आईना अब दरबार का प्रतीक बन गया। जहां सवाल हो वहां जवाब खुद दिख जाए। और दरबारियों की ईर्ष्या, वह धीरे धीरे उसी आईने में झलकने लगी, जिसे देखकर सब समझ जाते कि सच